जय हिंद। हम लोगों से पहले हिंद, हम तो बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पहले हिंद चलता आया। लोगों ने बताया कि जो भारत का कब पैदा हुआ किसी को नहीं पता। तो हमसे हमारे पूर्वजों ने इस धरती के जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं बलिदान ही बलिदान दिया। तो पहले मैं उन सभी जिन्होंने बलिदान दिया है उन लोगों को नमन करना चाहता हूं। और युवा पीढ़ी जो अभी कुछ लोग अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ लोग आगे भी अपने करियर को डिफेंस में देख रहे हैं, उनके लिए जो सेंचुरियन एकेडमी है एक पिलर का काम कर रही है। तो मैं सेंचुरियन एकेडमी को धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि सेंचुरियन एकेडमी से जो ऑल ओवर इंडिया के कैडेट्स को यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये जगह जगह पे अपनी ब्रांचेस खोले और आगे गांव देहात तक जाए, उसका जो प्रचार प्रसार और आगे तक जाए। मैं भगवान से ऐसी दुआ करता हूं। शुरुआत करने से पहले सेंचुरियन एकेडमी गंतव्य अतिथिगण और जो हमारे कैडेट्स हैं और जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी लोगों का जो पीछे बैठे हुए हैं कैडेट्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं और कॉलेज से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी कहानी कुछ बिल्कुल आप लोगों से जुड़ी हुई है। मैं भी एनसीसी कैडेट था, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। तो एनसीसी कैडेट था नहीं होता, एनसीसी कैडेट है होता है हमेशा। तो मैं वैसे ये नहीं कहता कि मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर था, मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। तो मेरा जो लगाव है, मेरा जो जुड़ाव है वो एनसीसी के प्रति पहले से रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं आर्मी विंग से था तो और मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था पहले इनिशियल स्टेज में, लेकिन समस्या ये रही कि मेरी हाइट जो थी वो कम रह गई। फिर मैंने नेवी ज्वाइन की। नेवी ज्वाइन करने के बाद मैंने मार्कोस जो मरीन कमांडो फोर्स है उसको मैंने ज्वाइन किया वॉलंटियरली। तो देश के लिए जो सेवा का जज्बा है वो मुझे मेरे गांव से मिला। मेरे गांव ने इस देश को 39 मार्टर्स दिए हुए हैं। मैं ऐसे लोगों के बीच पला बड़ा हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में पला बड़ा, जो आजाद हिंद फौज में थे उनकी गोदी में पला बड़ा हूँ। मेरे बड़े भाई वो भी अभी भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे गांव ने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश को दिया है, वो है चौधरी चरण सिंह, जो यूपी के सीएम रहे, गृह मंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ और उन्हीं के गोत्र का हूँ मैं भी। मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जीवन में हमारे उतार चढ़ाव एक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लोग उन उतार चढ़ाव पे डूब जाते हैं, कुछ लोग ऊपर उठ जाते हैं। इसी बेस में मैं अपनी चीजें बताऊंगा कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए इन सब चीजों को छोड़। तो एक वर्ड होता है कैनॉट, एक वर्ड होता है कैन। कितने लोगों की लाइफ में कैनॉट है? कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपनी लाइफ में कैनॉट वर्ड का यूज करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता? कितने लोग हैं? परसेंटेज हाथ खड़ा करो। कितने लोग हैं? मैं सवाल करूंगा तो आप अभी खड़े करना शुरू कर दोगे कि मैं ये नहीं कर सकता। आपके जीवन में भी इसी तरह होता है, कहीं ना कहीं पहलू जुड़ा हुआ है जो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी नेगेटिविटी है। कैनॉट पर अगर मैं बात करूं तो कैनॉट को एक्सप्लेन करते करते घंटों बीत जाएंगे मुझे। कैनॉट
एक ऐसी चीज है जहां से आपने एक बार अगर कैन नॉट अपने दिमाग को बोला कि आई कैन नॉट, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है सेंटर। वो उससे आप कभी उबर नहीं सकते। जिंदगी भर कोशिश कर लीजिए, उस कैन नॉट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? आपने ब्रेक आपने कैन नॉट की रख चुके हो, और जितनी बार अपने जीवन में आप कैन नॉट यूज करोगे वो ब्रेक ऐड होती चली जाती है, और जो ब्रेक ऐड हुई है वो एक बॉल का रूप ले लेती है। जानते हैं बॉल क्या होती है? दीवार। जो दीवार है जिस दिन आपके नाक से ऊपर चली गई, क्योंकि एक कैन नॉट नहीं जुड़ा हुआ उस कैन नॉट से, उस कैन नॉट से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं। वो जो कैन नॉट है, कैन नॉट जिस दिन आपकी हाइट को क्रॉस करेगा वो उस दिन आपका फोबिया बन जाएगा। फोबिया जानते हैं आप? फोबिया क्या है? बहुत लोग होंगे अपने जीवन को पड़ाव पे होंगे जहां पे लोग कहते होंगे मैं तो 50 का हो गया, मैं तो 60 का हो गया, ऐसा है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझे अलाउ नहीं करते। कभी अपने पैर बाहर निकालने की कोशिश की है किसी ने? तो मेरी कोच है, लेडी है, 65 साल की है और मैराथन रनर है, 42 किलोमीटर दौड़ती है। अभी कितने कैन नॉट हैं आपके जीवन में? है? अभी मैं पूछूं, क्या आप सुबह उठ के अपने हेल्थ के लिए दौड़ सकते हैं? क्या? कितने दौड़ चुके हैं? कितने दौड़ते हैं? ये जो आगे वाली पंक्ति में 40-50 वाले वो नहीं उठा देना है। क्यों? वो कभी वॉक नहीं करना चाहते, कभी करना नहीं चाहते। क्यों? उनके जीवन में जो कैन नॉट है वो इतना भारी भरकम है, वो फोबिया बन चुका है। अब मैं बात करूंगा कैन की। कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूं। कर सकने का जो पीछे से बात होती है वो ये है कि हो ना हो मेरे से, लेकिन मैं अटेम्प्ट करूंगा। मैं कर ना पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मैं सेटिस्फाई अपने आप करूंगा कि मैंने अटेम्प्ट किया। तो वो ही कैन मेरे जीवन में आया जो फोबिया बना हुआ था। मुझे दीवार की एक एक ईंट को मैंने गिराया, वो मैंने अपने गोल के प्रति मैं उसको ब्रिज बना दिया। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे डॉक्टर्स उन्होंने बोला कि प्रवीण जी आप मिराकल हैं, ये आप वर्ल्ड वाइड अकेले ऐसे इंसान हैं जिनका लंग्स डैमेज होने के बाद भी इंसान जिंदा है। मैं 20 से 25 मीटर चल नहीं पाता था दोस्तों। 20 से 25 मीटर चलने में मेरे सांस चढ़ जाते थे, पसीना ऊपर से नीचे तक आ जाता था। जो कमांडो 20-22 किलोमीटर 16 केजी का वेट लेके, राइफल हाथ में लेके, पूरा बैटल वेट लेके भागता था, वो आज 25 मीटर वॉक करने के लिए तरसता था। वो सिचुएशन मैंने देखी है। लोग कैन, और लोगों ने क्या बोला? यू कैन नॉट। डॉक्टर ने बोला यू कैन नॉट, मैंने बोला आई कैन। प्रैक्टिस में अगर मैं डीप में जाऊं तो 3 तरह की प्रैक्टिस होती है दोस्तों। एक होती है बैड प्रैक्टिस, कर रहे हो लेकिन उसके अंदर आपका मन नहीं है। आपने डांस परफॉर्मेंस देखी होगी, कई सारी परफॉर्मेंस देखी होगी। आपको पहली पंक्ति में जो खड़ा हुआ बंदा है उसके एक्ट में, और जो लास्ट खड़ा हुआ बंदा है उसके एक्ट में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। कभी आपने डांस वीडियो देखी है? देखते हैं डांस वीडियो, उसके अंदर आप पहला जो डांस वाला बंदा होता है उसके ऊपर सबका फोकस होता है, लेकिन जो पीछे बंदा डांस कर रहा होता है उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं होता। मेरा फोकस उधर ही रहता है, वो गलती क्या कर रहा है। वो जो गलती कर रहा होता है वो है बैड प्रैक्टिस। क्यों?
उसका मन नहीं है उसको करने में, वो उसको एंजॉय नहीं कर रहा है। लेकिन जो पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है वो उसको एंजॉय कर रहा होता है, वो पूरे तन मन धन से उसके अंदर है। वो चीज चाहिए आपके अंदर। अगर आप किसी के प्रति समर्पित हैं तो पूरी तरह से समर्पित हो, अधूरे मन से ना। मन अधूरा है तो मन कच्चा है, उसको पक्का करें, या तो उसको छोड़ दें या उसको पकड़ लें। पीछे वाले डांसर की तरह अपने जीवन में डांस ना करें, ये बात याद रखें। जीवन में करना है तो सीधे मन से मुझे करना है और मैं करूंगा, बस। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई चीज चलनी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है जस्ट प्रैक्टिस। जो सेकंड रो में आप देखते हो ना, वो होते हैं जस्ट प्रैक्टिस। जस्ट प्रैक्टिस है, मन उनका भी नहीं है, उनका भी मन उसके अंदर नहीं है। वो बस उसको करते हैं कि जस्ट प्रैक्टिस है, ऐसे ही गया। तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फंसी रहती है। ना तो कभी आगे बढ़ पाता है, ना कभी पीछे हट पाता है, वो फंसा हुआ रहता है बीच में। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। वो स्थिति आपके जीवन में भी होती है नहीं होती है? प्रैक्टिस तो है, लेकिन ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, बीच में फंसे हुआ। और जो बंदा फ्रंट रो में डांस करता है ना आपके सामने, वो कहता है कि प्रैक्टिस परफेक्ट है। मैं प्रैक्टिस परफेक्ट करके उतरा हूं, मुझसे गलती इतनी भी नहीं होगी। क्यों? कि मैं उस चीज को रिपीट प्रैक्टिस मैंने इतनी की है कि वो मेरे अंदर बस चुकी है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो परफेक्ट प्रैक्टिस पर फोकस करें, ना कि जस्ट प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस पर फोकस करें। तो आयरन मैन के बारे में कितने लोग जानते हैं? आयरन मैन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि आयरन मैन एक चैंपियनशिप होती है, इवेंट होता है, वर्ल्ड टफेस्ट फिजिकल इवेंट है। उसके अंदर आपको सबसे पहले 3.86 किलोमीटर सी स्विमिंग करनी पड़ती है। उसके बाद चैलेंज करो, उसके बाद आपको 180 किलोमीटर साइकिल करनी पड़ती है। साइकिल खत्म पार्ट, उसके बाद आपको 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन रन करनी होती है 16.5 घंटे में 3 कट ऑफ के साथ में। कितने लोग कहेंगे मैं कर सकता हूं? बहुत अच्छे, एटलीस्ट बहुत लोगों ने हाथ दिया। तो मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी मैराथन की, तो लोग मेरे दोस्त थे, वो बोलते थे पागल है यार, किस लिए मर रहा है, क्या मिलेगा मैराथन रन करके, क्या मिलेगा। उसके बाद सेंटेंस चेंज हुआ कुछ दिन, बोला मिल्खा सिंह बनेगा क्या। उसके बाद मैं मैराथन पार्टिसिपेट किया, अरे तूने तो कंप्लीट कर दिया। तो मैंने कहा मैं वहां पे मिल्खा सिंह बनने नहीं गया था, मैं वहां पे खुद को ढूंढने गया था और मैंने अपने आप को पा लिया। तो जीवन में दोस्तों आप अपने आप को ढूंढें, पड़ोसी कंपेयर ना करें, आपके दोस्त क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हम अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कंपैरिजन करने में। वो बेस्ट है, मैं तो ऐसे हूं, मैं बेस्ट हूं, वो ऐसे है। जिस दिन आपने अपने जीवन में कंपैरिजन जो शब्द हैं वो यूज करने शुरू कर दिए, उस दिन आप, चाहे वो नीचे बंदा है आपसे कम रैंकिंग वाला है या आपसे टॉप रैंकिंग वाला है, आप उससे जिस दिन आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया, आप गए। आपका फोकस अपने ऊपर नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है अपने ऊपर फोकस करना, अपने काम के प्रति फोकस करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में। महत्वपूर्ण जो कदम है वो है अपने ऊपर फोकस, और फोकस की वेल फोकस, गलती की इतनी भी गुंजाइश ना रहे। कमांडोज में वही होता है, गलती की इतनी भी गुंजाइश एक्सेप्ट नहीं होती है। इतनी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, रिहर्सल पे रिहर्सल, इतनी भी जो हमारे हाथ हैं
जो हमारी मसल मेमोरी है उतनी पावरफुल हो जाती है कि वेपन भी पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली उसी पर जाएंगे, ट्रिगर पे जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉक हैंडल पे जाएगा। क्यों? इतनी प्रैक्टिस है। तो अपने जीवन को भी उतना ही महत्वपूर्ण आप आगे बढ़ाएं कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी सारी चीजें मसल मेमोरी माने। अब बात होती है कि कैनॉट और कैन क्लियर किया, उसके बाद होता है कि जीवन में और आप कैसे आगे बढ़े। तो मेहनत और ड्रीम वाली बात जो अभी लोगों ने की, यहाँ पे बहुत लोगों में कितने लोग हैं जो ड्रीम देखते हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ करने का ड्रीम रखते हैं अपने जीवन में कि मैं ये बनना चाहता हूँ, कि ये मेरा ड्रीम है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सपने नहीं देखता हूँ, मैं सपनों को किक करता हूँ। सपनों में जान नहीं होती, इंसान के अंदर जान होती है। मैं टारगेट करता हूं, मैं सेट करता हूं अपना एक गोल, ड्रीम नहीं, एक गोल है मेरा बस। गोल होने के लिए मैं कोई कहता हूं गोल है, गोल का मतलब क्या है कि आपने उस चीज को करने के बारे में विचार बना चुके हो। ये आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है आपका प्लानिंग, कैसे आपको उस तरफ बढ़ना है, क्या क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है उस चीज के लिए। समझ में आ रहा है ना? गोल सेट हो गया, गोल है कि मुझे जीवन में या मुझे इस ड्यूरेशन में ये काम करना है, गोल सेट हो गया। उसके बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि आपको क्या क्या चीज जरूरत है उस चीज को करने के लिए। प्लानिंग हो गई, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग पूरी तैयार करो, प्लानिंग में कोई कमी अपने ऊपर मत छोड़ो कि मुझे कहां पे लूप होल्स हैं, लूप होल्स को बिल्कुल भी जगह मत दो। प्लानिंग के अंदर सारी चीजें रेडी करो कि कब कब क्या क्या चीज कैसे कैसे करनी है, वो सारी चीज प्लानिंग में डाल दो। प्लानिंग के बाद अभी होती है बात एग्जीक्यूशन की। अभी वहां पे एग्जीक्यूट शुरू करो अपने आप को। एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट। जिस दिन आपका एग्जीक्यूशन खत्म होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। रिजल्ट वो आपको बताएगा कि आपने जो आपने प्लान किया था उसके अंदर आपकी कमियां थी या उसके अंदर अच्छाइयां थी। अगर प्लान अच्छा है तो एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन अच्छा है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आपने सब चीजें प्लान की हैं, सपने में नहीं सोचा है कुछ। जैसे जैसे आपका प्लान चलता रहे उसी हिसाब से आपको जो आपने चार्ट बनाया है, चार्ट पे चार सारे टिक करते रहे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रिजल्ट की परवाह ना करें। तो एक सवाल मेरे सामने एक लड़के ने किया कि सर मेरिट लगती है ना, आजकल तो बहुत मेरिट है, तो 76 पे मेरिट लग गई और उसके मार्क्स 74 रह गए। ऐसा होता है? तो उसने सवाल किया कि सर मैं 2 नंबर से मेरा मेरिट में रह गया, मैं 2 नंबर से पीछे रह गया, आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है इसमें? कितने नंबर से पीछे रहा वो? 2 नंबर से ना। उसने कहा वो 2 नंबर से पीछे है, मैंने कहा कि तुम 24 मार्क्स से पीछे हो। पेपर 100 मार्क्स का हुआ था, पेपर 74 का नहीं हुआ था, 76 का नहीं हुआ था। आपने तो प्लानिंग ही 50-60 के बीच की होगी तो 674 आ गए। क्यों? अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ में जाते हैं, पूरी स्टडी आप सब कुछ करके जाते, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि 80 अबव आपको स्कोर करते हैं, और आपके पास चांस ही नहीं था किसी को कि आपके मार्क्स काट ले। तो कौन से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो यार? मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, आप पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करते हो, अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो कि आपकी जो क्षमताएं हैं उनको डेवलप नहीं करते हो। क्षमताओं को डेवलप करने से डेवलप होती है दोस्तों, बातें बनाने से नहीं होता। मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। बातें हर कोई बनाना जानता है, काम करने वाले मुश्किल से 5 से 6% लोग मिलेंगे।
अभी हम लोग बात कर रहे थे विल पावर की, तो विल पावर के बारे में मैं छोटे से 2 शब्द बोलूंगा कि विल पावर क्या होती है। विल पावर एक दिन में डेवलप कर सकते हैं आप? क्या करना पड़ेगा आपको विल पावर के लिए? एनसीसी कैडेट्स, विल पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे अपना आपको आगे बढ़ाया जाए विल पावर के द्वारा? कोई है किसी के पास जवाब? हम लोग विल पावर की बात तो करते हैं, विल पावर है, विल पावर है, विल पावर है। कैसे डेवलप की जाए वो विल पावर कुछ भी करने की? कैसे डेवलप की जाए वो विल पावर किसी भी टारगेट को अचीव करने की? मेडिटेशन। मैं तो मेडिटेशन योगा की तरफ अभी गया भी नहीं। मैं तो आपके ऊपर ही हूँ अभी, मेरा तो पूरा फोकस आप हो। मैं तो योगा पे गया ही नहीं, मेडिटेशन पे गया ही नहीं। प्रॉपर प्लानिंग। दूसरा, बिलीव इन यू। बिलीव इन यू, वॉट एवर यू आर डूइंग इज परफेक्ट। जो भी आप कर रहे होते हो उसके अंदर बिलीव करो कि भैया मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं बनूंगा कुछ, मैं करूंगा कुछ। वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। विल पावर। और मैं बोलूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने जन्मजात की कुछ स्किल के साथ में जन्म लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ लोग जो जन्म लेते ही कुछ होता है कि ऑटोमेटिक उसके अंदर भगवान की कृपा होती है, कुछ ऐसा होता है, वो ऑटोमेटिक स्किल्ड होते हैं उस चीज में। होते नहीं होते? बहुत लोग हैं ऐसे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि विल पावर से आप उससे भी आगे जा सकते हो। जबकि विल पावर है उससे आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो अपने जीवन में। लेकिन उसके लिए विल पावर के लिए वही सब चीज चाहिए कि सबसे पहले होता है बिलीव इन यू, व्हाट एवर यू आर डूइंग इज करेक्ट। मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, मेरा भाई क्या बोल रहा है, मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, डोंट लिसन देम। जो तुम कर रहे होते हो वो परफेक्ट है। आगे बढ़ो और अपने टारगेट को, ड्रीम मत देखो दोस्तों। ड्रीम देखना एक अलग चीज हो जाती है। आप सपने में घर नहीं बना सकते, सपने में आप अधिकारी नहीं बन सकते, सपने में आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं बन सकते सपने में। आपको बनने के, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो उसके लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, टारगेट सेट करना पड़ेगा कि जीवन ऐसे ही नहीं है एक बार मिला है तो आप कुछ करके जाएं उसमें। खरदुंगला वाली मेरी चीज थी, उन्होंने बोला, मैंने अपना एप्लीकेशन दिया था माउंटेनियरिंग के लिए, तो उन्होंने मेडिकल रीजन पे मेरा रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो मैं लो मेडिकल कैटेगरी था। सिंपल है। तो डिफेंस में रहते हुए मैं सारी चीजें नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे VRS लेना पड़ा और 15 साल सर्विस करने के बाद मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं अभी भी, अगर आप बिलीव करो कि मैं अगर बोले तो मैं ड्रेस कैमोफ्लेज पहन के सर्विस करना चाहूँ तो मैं अभी भी तैयार हूँ, लेकिन कुछ पॉलिसी नहीं है इस तरह की हमारे कंट्री में कि आपको अलाउ करें। एक बार रिटायर में हो गए, आप रिटायर हो, आपको दोबारा रिज्वाइन नहीं कराया जा सकता। तो लेकिन अभी मैं आगे बढ़ा उससे कि मैंने ये, अभी मुझे एहसास हुआ कि कैमोफ्लेज पहन के ही देश सेवा नहीं होती है। समझ रहे हैं कि कैमोफ्लेज पहनने से ही देश सेवा नहीं होती है। देश सेवा आप देश के अंदर रह के कहीं से भी कर सकते हैं। देश को ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है जो बिना कैमोफ्लेज पहने देशभक्ति को फील करें, इस देश को अपने अंदर फील करें। लोग तिरंगा लहराते हैं, मैं तिरंगे को फील करता हूं, मैं तिरंगा को अपने मन में रखता हूं। मैं कभी किसी को दिखाता नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं, मेरा कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा कि जहां पे मैं भारत माता की जय और ये सब नहीं। जिस वो है, कहने दो जिसको कहना है। वो हमारी जुडिशरी का काम है, वो हमारे राजनेताओं का काम है, जो वो करेंगे करेंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, वो सबसे बड़ा काम है। दूसरे को एलिगेशन करने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखो तुम क्या कर रहे हो। देशभक्ति को फील करो, उसको दिखाओ मत। असली देशभक्त वही होता है जो करके दिखाए, बोल के ना दिखाए। मैं उसी चीज में बिलीव करता हूं कि मैं करने में बिलीव रखता हूं, कहने में बिलीव नहीं करता।
तो दोस्तों, मेरे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं कवर करने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। मेरी सुबह की फ्लाइट है दिल्ली से गोवा के लिए, तो आपसे थोड़ी क्षमा चाहूँगा, लेकिन एक 4 पंक्ति हैं, मैं उन्हें कहूँगा। ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, कोई ऐसा भी तरीका तो निकालो यारो। ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, कोई ऐसा भी तरीका तो निकालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत को उठा लो। नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, दिए में तेल ना सही भीगी हुई बाती तो है। जय हिंद, जय भारत।